जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल ये सीरीज में आपका स्वागत है। ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट चैप्टर है। इसमें कुछ विविध क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आज हम देखेंगे। प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड को सही सम्मिलित कीजिए। इधर सूची 1 दी हुई है, इधर दिया है सूची सेकंड। इधर दिया इन्होंने यामो, ब्लैक रोलर, वाइज, हबू। ये पूछ लिया इन्होंने कि ये किस स्थान पर रहते हैं। तो इसका आंसर ऐसे कि ऑप्शन में पता ही आपको सी। अब इधर इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है। स्थानीय वात वायु एवं इससे संबंध क्षेत्र, जैसे यामो एक गर्म और शुष्क हवा है, ये जापान में। ब्रेक रोलर गर्म और शुष्क हवा है, उत्तरी अमेरिका में। वाइस ठंडी और शुष्क हवा है, फ्रांस। और हबू धूल भरी हवा है, सूडान, उत्तरी सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कि किसे डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि कहा जाता है। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि किसे कहते हैं? बर्फ को, हिल्स को, पेह को या चार्ट्स को? तो आंसर इज डी, चार्ट्स को। अब ये देख लेते हैं ये होता क्या है। डेल्टा उस भूमि, मरुभूमि या उपलैंड को चार्ट्स कहते हैं, जबकि डेल्टा की दस्तरीन में दलदली भूमि को विल्स। यहाँ विल्स और चार्ट्स का अंतर समझ लेना। डेल्टा की अगर ऊपरी भूमि है यानी अपलैंड है तो चार्ट्स, दलदली आ गई तो विल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछ लिया है इसमें? अटाकामा, गोबी, सहारा या कालाहारी? तो आंसर इज ए। मरुस्थल अत्यंत कम वर्षा वाले मरुस्थल स्थल खंड के रूप में एवं अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड भाग होते हैं। उनकी उत्पत्ति में मुख्यतः वृष्टि, छाया प्रभाव, ठंडी मादार और सागरी धाराएं, समुद्र से दूरी आदि कारक उत्तरदायी होते हैं। इसमें देखते हैं हम आटाकामा, यह आखिर है क्या? आटाकामा मरुस्थल के बारे में देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी चिली में स्थित विश्व का गैर ध्रुवीय शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला और चिली की तटीय श्रृंखला के मध्य वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थिति पता चल गई। इसके निर्माण में हम्बोल्ट जलधारा, जिसे पेरू की ठंडी धारा भी कहते हैं, इसका योगदान है। नेक्स्ट है गोबी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यह मंगोलिया, चीन में फैला हुआ है और ये ठंडा मरुस्थल है। फिर है सारा, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। और ये कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है अगला मकान, ये डेजर्ट कहाँ पर है? आंसर इज डी, मध्य एशिया। अगला मकान मध्य एशिया में स्थित एक मरुस्थल है। इसका अधिकांश भाग चीन के शिनजियांग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? तो सी, टुंड्रा के। यायावर चरवाहे याकूत टुंड्रा क्षेत्र की निवासी हैं। दरअसल याकूत का या शाखा रूस के साइबेरिया क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शाखा स्वायत्त गणराज्य में बसने वाला तुर्क लोगों का एक समुदाय है। अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप किस और या यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है? आइसलैंड या आइलैंड ऑफ शीप, आइसलैंड ऑफ बोट्स, आइलैंड ऑफ काउल्स, आइलैंड ऑफ वेफ्रोस? आंसर इज ए, आइलैंड ऑफ शीप। अब यहाँ सोल्यूशन देखते हैं कि फैरो द्वीप उत्तरी अटलांटिक द्वीप समूह है जो अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड के आइसलैंड के मध्य स्थित है। डेनमार्क का स्वशासित द्वीप समूह सेल्फ गवर्निंग आइसलैंड है।
फेरो प्रजाति की भेड़ स्वीप के यहाँ पाए जाने के कारण अर्थात फेरो फेरो भेड़ों का मूल स्थान होने के कारण इसे आइसलैंड ऑफ शीप कहते हैं। ठीक है, शीप क्या है। नेक्स्ट है तुआरेग किस रेगिस्तान में रहने वाले पशुचारक या यावर हैं। तो ये होती है सहारा भी। तुआरेग सहारा के रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले पशु चारक या यावर नरजाति समूह हैं। इनकी उपस्थिति मुख्यतः नाइजर, माली, दक्षिणी अल्जीरिया और नाइजीरिया के उत्तरी भागों में देखने को मिलती है। इस नरजाति समूह में महिलाओं को ज्यादातर अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है लैपलैंड, एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांश स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तर ध्रुवीय वृत्त में है। लैपलैंड में किन्होंने निवास किया। सामी जन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लैपलैंड स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में फिनलैंड के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में उप ध्रुवीय वृत्त में स्थित एक सांस्कृतिक प्रदेश है। ठीक है, जो स्वीडन, रूस, नॉर्वे और अन्य साथ सीमाएं साझा करता है। लैपलैंड में सामी जन ने निवास किया, जिनकी भाषा क्या थी, सामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन दो कथन दिए हुए हैं, कथन 1 और 2। आपको इसमें बताना है कौन सा इन प्रशंसाओं के उत्तर चुनना है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है कि अटाकामा विश्व के मरुस्थलों में सबसे अधिक शुष्क है, जबकि कथन 2 कह रहा है कि अटाकामा की शुष्कता को दो पर्याप्त ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य इसकी अवस्थिति से है, जो प्रशांत अथवा अटलांटिक महासागर से आर्द्रता की अभिवहन को रोकती है। समझाया जा सकता है। दोनों कथन अलग अलग सकते हैं। सेकंड फर्स्ट की सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग सकते हैं, किंतु सेकंड फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फर्स्ट सही, सेकंड गलत, फर्स्ट गलत, सेकंड सही। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ए। दोनों कथन अलग अलग सकते हैं, सेकंड फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण भी करता है। कैसे कि देखो, अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः दक्षिणी पेरू, उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट, दरअसल अटाकामा मरुस्थल पश्चिम में चिली की तटीय श्रृंखला श्रेणी तथा पूर्व में एंडीज पर्वत के मध्य स्थित एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पूर्व में अटलांटिक महासागर के आने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों द्वारा यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट है, साथ ही पश्चिम में प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा पेरू या हम्बोल्ट धारा में आर्द्र और ग्रहण करने वाली क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो आंसर इज इराक। बैजी तेल शोधक कारखाना इराक का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध सेकंड को सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों के साथ तथ्य लाएं। और एक क्षेत्र दिए, इसका देश दिया हुआ है। तो लीपजिंग जो है जर्मनी का है, लीपजिंग जर्मनी। डेट्रॉइट यूएस का, लॉरेन फ्रांस का और कम्बरलैंड यूके का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुवालू हाल में चर्चा में एक विषय बना हुआ है, क्यों। आंसर इज डी। ऐसा देश जो बर्फ पिघलने और समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण निमज्जन यानी कि जलमग्न होने के खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध और सेकंड दिए हुए हैं, अगर उसकी नदी दी है उसके साथ नगर दिए हुए हैं। अब उसका आंसर है स्प्री नदी। स्प्री नदी जो है जर्मनी में प्रवाह क्षेत्र इसका, ये एल्ब नदी की सहायक नदी है। इसके तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन अवस्थित है। तो स्प्री के किनारे क्या अवस्थित है, जर्मनी राजधानी बर्लिन। फिर अपनी राइन नदी, राइन का उद्गम क्या है, अल्प्स पर्वत।
ठीक है। और उत्तरी मुहाना इसका उत्तरी सागर में, नीदरलैंड में इसकी मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह स्थित है। ठीक है। जर्मनी का वोन एवं स्विट्जरलैंड का बेसल इस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हमारे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वोन दिया हुआ है। तो ऐसे ही ये दिया गया इसका वोन। फिर आता है साइन, यानी सी। इसका आंसर हो गया 3 पेरिस, और एल एल हो गया हैम्बर्ग। जरा इसका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके देख लो। टाइम चला जाएगा अगर इसको ऐसे बार बार सॉल्व कराते रहेंगे तो। वीडियो पॉज करके देख लेगा। चल, हम सीधे अब ऐसा करते क्वेश्चन कराते हैं सीधे, और फटाफट करते चले जाओ। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। इधर दिए उसकी महारती, इधर दिए उसकी मरुस्थल। आंसर है इसका सी। सी का मतलब है ए का 4, ए का 4 मतलब एशिया हो गया, होगी। और बी का 3, यानी अफ्रीका में आ गया कालाहारी। ठीक है, अफ्रीका में तो आ गया कालाहारी। और सी, उत्तरी अमेरिका में आ गया मोजाम्बिक, और दक्षिणी अमेरिका में आ गया अटाकामा। ये रहा इसका सोल्यूशन। वीडियो पॉज करो और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वालिस रेखा निम्न में से किसके बीच वनस्पति जात और प्राणी जात को स्पष्ट पृथक करती है? आंसर इज डी, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसको समझना जरूरी है कि वालिस रेखा दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया की मध्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात को पृथक करती है। ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड निकटवर्ती द्वीपों को व्यक्त किया जाता है। तो वालिस रेखा ब्रिटिश प्रकृतिवादी अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा सन 1858 से 1959 में निर्धारित की। इसका आधार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों एवं जंतुओं में भिन्नता या पृथकता की थी। अभी हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन हो जाए। तो 15-20 का एक सेट बनाते हुए चलेंगे हम वीडियो करते हुए। इसमें हम सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं कराएंगे, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है सॉल्यूशन कराने में। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ भी रखकर इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। बाकी आप वीडियो पॉज करके और देख लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, आपको खुद से पता है। इसका आंसर मुझे पता नहीं था। हमारी कोशिश है कि आपके सामने क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा निकले नजर के सामने से। आप प्रैक्टिस करना है बस। अगर सॉल्यूशन कराना है तो आप उसी को पढ़ के बता देंगे, उससे होगा क्या? इससे अच्छा है कि आप वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन पढ़ लो, वीडियो प्ले कर एक डायरेक्ट निकल जाए। इसका आप भी टाइम बच जाएगा, हमारा भी टाइम बच जाएगा। आपको ये कुछ कैसे लगी आप मेरा कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।